और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, आरएएस की तबादला सूची जारी। आरएएस की तबादला सूची जारी, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव की आचार संहिता से पहले ये तबादला सूची जारी की गई है। तबादला सूची इस वक्त आपके सामने, सबसे पहले तबादला सूची आप सच बेधड़क पर देख रहे हैं। आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक बड़ा फेरबदल राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले हुआ है। निकाय चुनाव से पहले आरएएस अधिकारियों के तबादले, और ये सूची इस वक्त आपके सामने। कार्मिक विभाग ने ये सूची जारी की है, आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची। तो 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले ये सूची आप सच बेधड़क पर देख रहे हैं। कार्मिक विभाग ने सूची जारी कर, आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर पूरे प्रदेश में इस वक्त चर्चा तेज कर दी। 183 आरएएस की ये तबादला सूची है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके इस खबर पर। लाल सिंह, 183 आरएएस अधिकारियों का तबादला प्रदेश में हुआ है, ये बड़ा फेरबदल है। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल नंदिनी, एक प्रशासनिक पूरी तरह से फेरबदल किया गया है, और चूंकि अभी चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, 19 तारीख के बाद कोई ट्रांसफर होंगे नहीं। ये एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, बदलाव प्रशासन में देखने को मिला, और इस बदलाव के पीछे एक होमवर्क रहा है सरकार का। उनकी कार्यशैली को देखा गया है। इसमें आपने कई ऐसे ट्रांसफर भी देखे जो उनको आप कह सकते हैं कि बेहतर करने पर ऐसे स्थान पर लगाए जहाँ बेहतर रिजल्ट दे सके। साथ ही कुछ ऐसे भी आप नाम देख रहे हैं जिनको पनिशमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक बड़ी जो चर्चा 2-3 नामों की हो रही है, तो मैं योगी श्रीवास्तव का नाम लेना चाहूंगा, जो एसडीसीएम है। उनको श्री गंगानगर शुगर मिल महाप्रबंधक बनाया गया। तो एक बड़ा बदलाव इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कमोबेश 2.5-3 सालों में सीएमओ में काम करने वाले अधिकतर अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। ये अपने आप में बड़ी बात है, जो सरकार में संभवतः पहले नहीं देखने को मिलता था। ये बता रहा है कि आप कहीं भी हो, आपकी कार्यशैली मायने रखती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपका डिमोशन भी होगा। तो चुनावों से पहले 183 आरएएस के ट्रांसफर, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी बड़े चेंज आपको देखने को मिलेंगे, और जल्द ही ऐसा भी माना जा रहा है कि एक आईएएस की भी सूची जल्द आ सकती है। जी, जल्दी आईएएस अधिकारियों की भी तबादला सूची आएगी। लाल सिंह, इस आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये फेरबदल हुआ है। पूरे प्रदेश में पारदर्शी तरीके से इलेक्शन हो, मैनेजमेंट अच्छा चले प्रदेश का, उसके मद्देनजर भी ये बड़ा फेरबदल लाल सिंह फौजदार किया गया है। 183 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। लाल सिंह, देखिए, इसमें कोई दौरा नहीं है। 183 आरएएस की ट्रांसफर होना, यानी कि आपने जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा एक चेहरा ही बदल दिया, क्योंकि आप सभी विभागों के जो कड़ी होती है, आरएएस एक बड़ी कड़ी होती है, जनता से सीधा उनका सीधा जुड़ाव भी होता है, या काम की वजह से सीधा उनको मिलना भी पड़ता है। और इस तरह जैसे जो बड़े नाम आपको सामने आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा नंदिनी, कि ये एक पूरा होमवर्क के साथ एक रिपोर्ट आने के बाद पूरे अधिकारियों की कामकाज की समीक्षा की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अक्सर जो योजनाएं लागू करते हैं उनकी लगातार समीक्षा मीटिंग लेते हैं। हर महीने वो उसकी डिटेल लेते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसे में जब कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, जब उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट ली जाती है, तो उससे पता लगता है कि किस अधिकारी ने लापरवाही बरती है और कौन अधिकारी अच्छा काम कर रहा है। तो 183 अधिकारियों के ट्रांसफर इस पूरे ग्राउंड होमवर्क के आधार पर ही तय किए गए। लिहाजा इसमें कई बड़े नाम हैं जिनका डिमोशन भी हुआ है, कई बड़े नाम हैं जिनका प्रमोशन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि उनके कार्य को देखकर उनकी कार्य क्षमताओं को देखकर कहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कहाँ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में एक प्रशासनिक अधिकारी बेहतर अपनी भूमिका निभा सकता है। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर 183 अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए, और ये चुनाव से पहले एक बड़ा, मैं धमाका कह सकता हूँ, भजनलाल सरकार का आपको देखने को मिला है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, एक बार फिर दोहराऊंगी, एक यहाँ पर नाम योगेश कुमार श्रीवास्तव जी, इनका मैं जिक्र कर लेती हूँ। विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, ये वर्तमान पद है, और नवीन पद है महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल। मतलब ये फेरबदल, इस पर मेरी नजर सबसे पहले गई इस सूची की तरफ जब मैंने देखा मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी का ट्रांसफर। सही नजर डाली है नंदनी, क्योंकि मैं यही कह रहा था कि अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता था। आप अगर पिछले
सरकारों के कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो सीएमओ का जो तंत्र होता है वो चेंज नहीं होता, कमोवेश 5 साल तक चेंज नहीं होता, बाई चांस कोई अधिकारी कर्मचारी चेंज होता है। लेकिन आपने देखा लगातार चेंज हो रहे हैं, उससे पहले भी चेंज हुए और अब योगेश श्रीवास्तव को चेंज किया गया है। इसके पीछे रिपोर्टिंग है, ग्राउंड वर्क है आपका, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ आधार वही बना है कि आपकी परफॉर्मेंस, जिस पद पर आप हो वो कितनी जवाबदेही के साथ आपने निभाई, किस कर्तव्य परायणता के साथ आपने काम किया और परफॉर्मेंस क्या रहा। क्योंकि देखिए अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क नहीं होगा, अगर जनता के लिए डिलीवर हम कर रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं का, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका परिणाम नहीं आएगा, तो सरकार जो योजना लागू करती है वो केवल कागजी बनकर रह जाती है। या मैं कहूँ कि लेट लतीफी की वजह से जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और इसके पीछे बड़ी वजह प्रशासनिक तंत्र होता है, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी के हाथ में तमाम उन योजनाओं को जो सरकार लागू करती है उनको जमीनी धरातल पर उतारने का काम होता है, जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जितने भी आप नाम देख रहे हैं और भी कई नाम बड़े सूची में है, उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि काम के आधार पर उनका ट्रांसफर किया गया है, काम के आधार पर उनको नई लाल सिंह और भी कुछ बड़े नामों का जिक्र कर लेते हैं। हमने यहाँ पर योगेश कुमार श्रीवास्तव का जिक्र किया जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ थे, लेकिन अब उनका भी ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर मैं अशोक कुमार शर्मा का जिक्र कर लेती हूँ। उपायुक्त नगर निगम जयपुर पदस्थ थे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपुतली से अब उन्हें ये पद दिया गया है। तो ये कुछ जो बड़े नाम हैं, लाल सिंह मैं मुख्य तौर पर राजधानी जयपुर पर फोकस करी क्योंकि यहाँ पर सरकार बैठती है और यहाँ पर भी फेरबदल हुए हैं। एक बड़ा सिग्नल सरकार ने दिया है लाल सिंह कि अगर आप अपने पद का, आपको बड़ा शहर, आपको राजधानी में कार्य करने का मौका मिला, आपको सरकार के बीच में कार्य करने का मौका मिला, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो तुरंत ये जो भजनलाल सरकार है ये तुरंत ट्रांसफर करके या अन्य माध्यमों से ये बताने की कोशिश कर रही है कि कितना स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सरकार का है। क्योंकि सूची में हम लगातार देख रहे हैं कि जयपुर के कई अधिकारियों पर फोकस सरकार का रहा और उसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर राजधानी में थी। देखो बिल्कुल आपने ठीक बात कही है नंदिनी, क्योंकि राजधानी से वो जाना नहीं चाहता बल्कि राजधानी में आने का प्रयास अधिकतर कर्मचारी करते हैं। ऐसे में अगर राजधानी से आपको भेजा जा रहा है और समतुल्य आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं आपकी शैली पर सवाल निशान खड़ा कर रहा है, आपकी कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक बात। दूसरा, अगर आपको बहुत छोटे जिले से राजधानी में लाया जा रहा है, वो भी जेडीए में, और अतिरिक्त आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जेडीए एक ऐसा महकमा है जो पूरे जयपुर का डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे वहां लाना ये बताता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे मौके आगे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कहीं कोई लापरवाही बरती, कहीं कोई कोताही बरती तो सरकार आपको पनिशमेंट देने में भी देरी नहीं करेगी। और ये सूची साफ संदेश इस बात को दे रही है कि आपको अपने काम को प्राथमिकता पर रखना पड़ेगा, बाकी चीजें गौण है। यानी कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, सरकार जिन योजनाओं का आपके जरिए लागू करना चाहती है, जनता के प्रति आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के प्रति जो योजना डिलीवर होनी चाहिए वो समय पर होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, उसके लिए कोई लापरवाही का स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। कुरुला के नजरी में कह सकता हूँ ये पूरी सूची इस बात की आगाह करती है आने वाले समय में भी कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको अपना परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ेगी, वरना आप तैयार हो जाइए, आपकी कभी भी छुट्टी भी हो सकती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी इस सूची में हम देखें तो जयपुर से कई अन्य जिलों में, छोटे जिलों में उन्हें भेजा गया है। बहुत सारे छोटे जिलों के अधिकारियों को जिनकी शायद परफॉर्मेंस बेटर हो, उन्हें जयपुर पोस्टिंग मिली है। तो यहाँ पर लाल सिंह एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो मॉनिटरिंग हुई है अधिकारी स्तर पर भी, अधिकारियों के लेवल पर भी, वो बहुत बड़े लेवल पर हुई है। और भजनलाल सरकार मुझे लगता है कि लगातार इन बदलावों के माध्यम से अच्छे मैनेजमेंट को स्थापित करने की कोशिश करी। यानी एक लाल सिंह तरीका होता है सरकार का कि जो चलता आ रहा है, बार बार आप मौका देते हैं, बड़े डिसीजंस जल्दी लेते नहीं है। लेकिन भजनलाल सरकार का जो हम देख पा रहे हैं बीते 2.5 सालों में जिस तरीके से ट्रांसफर्स हुए हैं, पोस्टिंग्स बदली हैं, लगातार ये जो देखने को मिला है लाल सिंह, ये एक प्रेशर जरूर मैनेजमेंट के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिएट करता है। यानी ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है विपक्ष द्वारा कि ब्यूरोक्रेसी की चलती है, ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है और सरकार की खुद नहीं चल रही है, मतलब ये पूरा एक प्रोपेगेंडा नजर आता है। क्योंकि सरकार तो यहाँ पर आप देखिए ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट नजर आ रही है। लेकिन इसमें दो बातें बिल्कुल आपने साफ कहा कि इस तरह के तो जो माहौल बनाया जाता है विपक्ष द्वारा, और कई बार इसको एक नैरेटिव परसेप्शन सेट करने का प्रयास किया जाता है। खासकर 2 परसेप्शन नैरेटिव जो सेट किए जा रहे थे लगातार कि ब्यूरोक्रेसी भी चल रही है, दूसरा ये भी बात थी कि मुख्यमंत्री का अनुभव नहीं है, नए हैं, ऐसे में क्या बड़े डिसीजन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप देखिए 2.5-3 साल के कार्यकाल में अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आप निर्णयों पर नजर डालें
तो ये सब महज सिर्फ बातें हैं। उन्होंने अपने निर्णयों से बताया बिल्कुल। है और लाल सिंह, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक बात जरूर पेश की है कि यहाँ पर भले ही नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद मिला, लेकिन जो कार्य करने की शैली है वो निडर है। और ये जो फेरबदल प्रदेश में हो रहे हैं या फिर आरएएस अधिकारियों की इतनी बड़ी सूची एक साथ आना, ये साफ बताता है कि आप अपने पद पर हैं तो ट्रांसपेरेंट तरीके से ठीक से कार्य कीजिए। परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फिर ट्रांसफर भी हो ही जाएगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त आपके सामने है।